यार जंगल जंगल बात चली और पता चला है कि जो द ट्राइबल चीफ वर्सेस द फाइनल बॉस द ब्लड वर्सेस ब्लड मैच ऑब्वियसली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि रेसलमेनिया 41 में हमें देखने को मिलेगा, अब वो हमें शायद देखने को नहीं मिलेगा और वो शिफ्ट हो जाएगा रेसलमेनिया 42 के लिए। देखो काफी टाइम से रूमर्स आना शुरू हो गए थे लेकिन मुझे लेजिट नहीं लगे इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई इस पे, लेकिन अभी कुछ और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई है जिससे कि और भी ज्यादा ये चीज पक्की होती हुई दिख रही है। देखो पर्सनली अपना ओपिनियन में बता देता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि रोमन वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 में हो जाए। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन बताना आपको क्या लगता है कि ये मैच 41 में ही हो जाना चाहिए, रेसलमेनिया 42 तक खींच देना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। हाँ, पहला ऑब्वियस क्वेश्चन तो आपके मन में ये होगा कि ये रेसलमेनिया 41 से 42 कर क्यों रहे हैं, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि रेसलमेनिया 41 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अब देखो मुझे इस मैच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैच होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इन दोनों सुपरस्टार्स की भी। इवन रोमन वर्सेस कोडी से ज्यादा तो रॉक वर्सेस कोडी की राइवलरी लग रही थी रेसलमेनिया 40 जब चल रहा था। कितनी ज्यादा बीटिंग दी थी रॉक ने कोडी रोड्स को, कितनी ज्यादा हीटेड सेगमेंट्स आर्गुमेंट्स हमें देखने को मिले थे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। तो हाँ, इंटरेस्टिंग तो काफी है इनके बीच चीजें। मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इन दोनों के मैच को देखने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि रेसलमेनिया 41 में नहीं भाई, उससे पहले का भी करवा दो। इतने सारे इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट्स होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। समर स्लैम डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेकंड बिगेस्ट इवेंट है, लेकिन वहीं तो फिर सेकंड प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब तक समर स्लैम आएगी तब तक तो रॉक अपनी हॉलीवुड की शूटिंग वगैरह में बिजी है। तो अगर वो समर स्लैम तक बिजी रहने वाले हैं तो एकदम से मैच तो दे नहीं सकते कोडी रोड्स के अगेंस्ट। तभी ये रूमर्स काफी स्प्रेड होने लगे और इन्फॉर्मेशन काफी पक्की लगने लगी कि यार शायद सच में तो ऐसा नहीं कि रॉक वर्सेस कोडी का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रेसलमेनिया 41 के लिए और रोमन वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया 42 के लिए। अब देखो यार, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच तो एक ऐसा मैच है जो कि किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट में नहीं करवाया जा सकता। ऑब्वियसली करवाया जा सकता है, लेकिन पहला इनका मैच होगा तो फिर तो वो रेसलमेनिया का स्टेज ही डिजर्व करता है। ऐसी आलतू फालतू इवेंट में नहीं करवा सकते ना। मानना इनकी ट्रायोलॉजी भी चल रही है अगर, तो पहला मैच इनका फिर भी रेसलमेनिया में ही होना चाहिए, क्योंकि ये है इतना बड़ा मैच। एक तो फैमिली फ्यूड है, ऊपर से दोनों इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक हॉलीवुड का, तो एक जनरेशनल फ्यूड हमें देखने को मिलेगी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बोल रहे हैं कि अगले साल नहीं, उससे भी अगले साल। यार कितना ही वेट करेंगे, कितना करें वेट। आई नो आप में से शायद कुछ लोग जो बोलेंगे कि यार इतना वेट किया, चलो थोड़ा टाइम और वेट कर लेंगे, एक साल की तो बात है। तो यार एक चीज आप देख रहे हो, रेसलमेनिया 37 वो साल था जहां पे ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा था कि ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तब से लेके अब तक अब 3-4 साल हो चुके हैं। और दूसरी चीज आप ये देखो कि द रॉक की एज भी बढ़ती जा रही है यार। हमारा उन्होंने रेसलमेनिया 40 में काफी अच्छा खासा मैच दिया, लेकिन वो एक टैग टीम मैच था। अगर उन्हें एक सिंगल्स मैच में कंपीट करना पड़े तो वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो आई डोंट थिंक इस मैच को डीले करना एक अच्छा डिसीजन है किसी भी तरीके से। इवन जो कोडी रोड्स और रॉक का मैच है ना, वो किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट में इजीली करवाया जा सकता है। उसके लिए रेसलमेनिया कंपल्शन नहीं है कि भाई रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे ही करवाना है, इतना बड़ा मैच है, इतनी बड़ी फ्यूड है, इतनी बड़ी राइवलरी है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि छोटा मैच है, बट इसके लिए आपके पास और भी ऑप्शंस है। आप क्राउन ज्यूल में करवा लो यार, बढ़िया सऊदी अरेबिया का इवेंट है, रॉक वहां कंपीट करेंगे तो पैसा ही पैसा होगा। आप रॉयल रंबल में करवा लो यार, वो भी काफी बड़ा इवेंट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर 4 प्रीमियम लाइव इवेंट्स में ही करवाना है तो ऑप्शंस तो है ना एटलीस्ट काफी सारे। जरूरी है रेसलमेनिया 42 तक खींच देनी बात रॉक और रोमन की। माना ट्रिपल एच को लॉन्ग स्टोरी बिल्डअप्स अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते। हमें भी एज फैंस लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग देखना पसंद है, लेकिन इतनी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग नहीं है यार। इस तरह वेट करते रहे तो वेट करते ही रह जाएंगे, कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। इस मैच का हाल बिल्कुल अंडरटेकर और स्टिंग के मैच की तरह हो जाएगा कि नहीं आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, बाद में जाके पता लगेगा कि दोनों रिटायर हो गए, कभी हुआ ही नहीं, और हमेशा के लिए पड़ा रह जाएगा ये मैच फिर ड्रीम मैच की कैटेगरी में कि भाई ये मैच था। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम पे करवा देती ना यार, मजे ही आ जाते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे बहुत डिले कर दिया और उसके बाद हमें मैच कभी देखने को मिल ही नहीं पाया। मतलब आपको खुद को ऐसा अच्छा लगेगा कि यार इस तरह की चीज सुनने को मिले। इसलिए आई तो पर्सनली थिंक कि भाई ये मैच रेसलमेनिया 41 में ही होना चाहिए। और भले रूमर्स रिपोर्ट्स कुछ भी कह रही हूं, मैं आपको क्लियर करके बता सकता हूं कि कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। देखो यार, अभी हम करंटली क्या देख रहे हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है जिसमें कि सोलो सिकोआ खुद को ट्राइबल चीफ समझ रहे हैं। अब यहाँ से ऑब्वियस चीज क्या निकल रही है कि रोमन रेंस जब भी वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो अपनी ही क्रिएटेड ब्लड लाइन के साथ फ्यूड शुरू करेंगे और रोमन के साइड उनके ओल्ड ब्लड लाइन मेंबर्स द ऊसोस आ सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी एक फैमिली फ्यूड बहुत अच्छे से पका रही है, जिसमें कि एक तरफ पूरी रॉक वाली ब्लड लाइन होगी जिसमें कि सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, जेकब फाटू, ये सारे सुपरस्टार्स होंगे। एक तरफ रोमरेज होंगे जिन्होंने की ओरिजिनल ब्लड लाइन बनाई थी, उनके साथ ऊसो, जिला फाटू भी हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी देख के तो ये लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस सारी चीज से लीड तो कर रही है रोमन वर्सेस रॉक के मैच के लिए। कहीं से भी देख के नहीं लग रहा मुझे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक वर्सेस कोडी के मैच की तरफ लीड कर रही है। हमारा द रॉक जाते जाते टीज करके गए हैं उनका मैच कोडी रोड्स के अगेंस्ट। उन्होंने खुद ही अपने शोल्डर पे ली थी कोडी रोड्स की टाइटल, एक बार फील करने के लिए वो एनर्जी जो कि उस टाइटल के साथ फील होती है। तो हिंट्स हम समझते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला ये मैच पहले भी तो करवाया जा सकता
सकता है रेसलमेनिया 41 से। आप ही मुझे ये चीज बताओ, क्राउन ज्यूल और रॉयल रंबल आपको ऐसे प्रीमियम लाइव इवेंट्स नहीं लगते क्या, जिनमें कि इन दोनों का मैच हो सकता है? देखो कितनी अच्छी स्टोरी लीड कर सकती है यहाँ से। अगर रॉक वर्सेस कोडी का मैच होता है क्राउन ज्यूल में, चलो क्राउन ज्यूल को फिर भी छोड़ दो, मेजर 4 PLEs में आ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, रॉयल रंबल पकड़ लो। सोचो अगर रॉक वर्सेस कोडी का मैच होता है वहां पे फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल और रोमन रेंस होते हैं रॉयल रंबल मैच से, आप इमेजिन कर पा रहे हो सिनेरियो कि क्या क्या स्टोरीज हमें वहां से लीड करती हुई नहीं देख सकती हैं। सोचो रोड टू मेनिया कितना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एक चीज तो ये हो सकती है कि रॉक वहां पे कोडी रोड से चैंपियनशिप जीत ले। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो नहीं होगा ऐसा वैसा, फिर ऑब्वियसली हो सकता है। अब आपने रिपोर्ट्स वगैरह सुनी होंगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी रोड्स को बहुत लंबा चैंपियन भी बना के नहीं रखना है, उनको जब भी एक परफेक्ट मोमेंट लगेगा जहां पे टाइटल चेंज मस्ट है वो करवा देंगे। तो एक मस्ट सिचुएशन नहीं होगी देखा जाए तो। अगर कोडी रोड से द रॉक टाइटल जीत लेते हैं रॉयल रंबल 2025 में और रोमन रेंस उसी सेम नाइट पे रॉयल रंबल जीत जाते हैं, तो फिर वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं द फाइनल बॉस को फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी एक शॉट में ही सॉल्व हो जाएंगी। रॉक और रोमन का मैच भी वो बिल्डअप कर देंगे रेसलमेनिया 41 के लिए, और जो बीच में प्रॉब्लम आ रही थी कि यार कोडी रोड्स को पहले चैंपियन बनना चाहिए, रॉक को नहीं जीतनी चाहिए रोमन से टाइटल क्योंकि एक नया सुपरस्टार बिल्डअप करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। कोडी रोड्स ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हैं, उनका रॉयल रंबल तक अच्छा खासा रेन भी हो जाएगा, प्लस रोमन और रॉक का मैच भी बुक हो जाएगा, फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल भी बुक हो जाएगा। मतलब हर तरफ से अच्छी चीज है, तो काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि यार पर्सनली मुझे अभी भी लगता है, चाहे जितने रिपोर्ट्स रूमर्स कुछ भी कह रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये मैच स्टिल ऑन है और रेसलमेनिया 41 में हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो ऐसा नहीं कि हम कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमें समझ आ रहा है कि रेसलमेनिया 42 तक बहुत देर हो जाएगी, ये एक मनी मैच है, बहुत बड़ा मैच है, पहले करवाना चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी ये सारी चीजें पता है। अब वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, ट्रिपल एच इतनी बड़ी बड़ी बुकिंग्स करते हैं, वो सीसीओ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो फिर हम यहाँ घर बैठे उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई हमारी बुद्धि बहुत तेज है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारा रूमर्स आ रहे हैं, हमारा रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन अभी भी 1 साल का टाइम है यार उस चीज के लिए। तो भले आप जो कुछ सुन रहे हो, अनहैप्पी होने की कोई बात ही नहीं है। मैंने बोल दिया रॉक वर्सेस रोमन स्टिल ऑन है रेसलमेनिया 41 के लिए, और वो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फिर एलियंस धरती पे अटैक ही क्यों ना कर दे। बस एक छोटी चीज है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि क्या आप रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच फॉर दी टाइटल देखना चाहोगे, या फिर आप इन दोनों का एक सिंगल सिंपल मैच देखना चाहते हो जिसमें कोई टाइटल ऑन द लाइन ना हो, बस एक नॉर्मल मैच हमें देखने को मिले। ठीक है, बस इतना सा बता देना। अगर नए आ गए थे चैनल पे तो यार जल्दी से जल्दी हमें 150K सब्सक्राइबर्स हिट करने, फिर रोड टू 200K भी शुरू हो जाएगा, तो जल्दी क्लिक करो क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली लॉन्ग शॉट सब देखने को मिलता है। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने अभी से लेके रोमन रेंस के रेसलमेनिया 41 तक सारे ओपोनेंट्स बताए थे कि कौन कौन से मैचेस में कॉम्पीट करने वाले हैं, कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट्स में वो आने वाले हैं, सब कुछ जानने हैं। तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।